अगर आपको भी लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ लिखने से मार्क्स मिलता है तो ये बहुत ही गलत मिथ है आपके अंदर। आंसर राइटिंग बट इट एन अनऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक टेक्स्ट में हमने लिखा तो है आंसर, लेकिन उसको प्रॉपर नहीं लिखा है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है। पहली मिस्टेक हम जो करते हैं। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, फॉरगेटिंग एसआई यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल आंसर्स। आप एसआई यूनिट्स नहीं लिखते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई 2 kg लिखना है, पर आपने सिर्फ 2 लिखा है, 0.01 मीटर लिखना है बट आपने यूनिट नहीं लिखी है, और भी जो यूनिट्स को स्किप कर देना, यूनिट को गलती से भूल जाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक सेकंड वाली। दूसरी अपनी थर्ड आती है आपकी ड्राइंग रफ स्केचेस इंस्टेड ऑफ पेंसिल डायग्राम। ठीक है, जहां पे आपको पेंसिल से बनाने की जरूरत है डायग्राम्स को, वहां पे आप सीधे क्या है हाथों से ड्रॉ कर दे रहे हो, पेन से ड्रॉ कर दे रहे हो। सिंपली आपको स्केल वगैरह का यूज करना चाहिए, जबकि जो कि थर्ड हमारा मिस्टेक है। चौथा क्या है, हाइडिंग द फाइनल फॉर्मूला इनसाइड द मेसी कैलकुलेशन स्टेप। अब जो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको क्लियरली रिप्रेजेंट करो, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में जब हम पेपर्स को चेक करते हैं ना, बोर्ड्स के एग्जाम में, तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता, एग्जाम आपके एक लाइन को बार बार से पढ़ेगा, वो एक नजर डालता है, दिख गया और टिक किया और आगे बढ़ गया। तो हमें चीजों को ऐसे जो हिडन पार्ट है उसको ऐसे दबा के नहीं रखना, उसको बाहर निकालना है। तो ये 4 मेजर मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या है, एग्जामिनर ढूंढ क्या रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। देखो, सबसे पहला जो बोर्ड चेकर्स है, ग्रेड डजन पेपर एवरी सिंगल डे। आपको पता होना चाहिए जो बोर्ड के एग्जामिनर है बेचारे, वो क्या है बहुत सारा पेपर लेके बैठते हैं, कोई एक पेपर नहीं। मैं अगर पेपर चेक करने जा रहा हूं तो मुझे कोई एक पेपर नहीं चेक करना है, मेरे पास हजारों पेपर होता है जो मुझे एक चेक करना है। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लीन स्ट्रक्चर पेपर मेक चेकिंग फास्ट एंड एफर्टलेस। अब वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई पेपर मिल जाए जो फटाफट देखने में नजर आए और अच्छा दिखाई दे रहा, ठीक है, लिखा अच्छा है, अच्छी राइटिंग्स है, अच्छे एक्सप्रेजेंटेशंस है, वो बच्चा जीतता है, उससे बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट है इफ की स्टेप स्टैंड आउट इंस्टेंटली फुल मार्क्स अवॉर्ड है। ठीक है, अगर आपने कोई डेरिवेशन किया और उसमें बिल्कुल सामने दिख रहा है, कि हमें ये अच्छा ये ऐसा करना चाह रहा है, तो आपको फटाफट मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। और फोर्थ जो चीज ढूंढ रहा है वो क्या है कि आपके जो मेक योर आंसर शीट लुक लाइक टॉपर्स मॉडल आंसर की, और आपका जो आंसर की होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो टीचर देखते ही, एग्जामिनर देखते ही उसको ऐसा लगना चाहिए नहीं यार ये बच्चा बहुत अच्छा है। कंटेंट भले थोड़ा बहुत 19-20 हो चलेगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको 100 मार्क्स होने चाहिए, 100% आपको एफिशिएंट आपको बनना पड़ेगा, तब जाके आप बेस्ट ले आओगे। ठीक है, तो इस चीजों को और डिटेल में समझने के लिए दिव्या 5 डिफरेंट स्टेप्स, हमें 5 स्टेप पे होके जाना है। हम आ जाओ फटाफट देख लेते हैं 5 स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है, रूल नंबर 1, ताकि 3 सेक्शन डेरिवेशन। आपको देखो पता है 3 मार्क्स का जो डेरिवेशन आता है, जो डेरिवेशन हमें करने होते हैं वो उसमें क्या खास ध्यान रखना। सबसे पहला बेटा कि गिव डाटा एंड एजम्पशन। आपको स्टार्टिंग में जब आप लिखते हो डेरिवेशन को, तो वहां पे बेसिक चीजें लिखो कि हम यहाँ पे क्या क्या अज्यूम करने जा रहे हैं और किस टर्म का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डेरिवेशन है, सपोज करो I = Q/T, आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पे I, Q, T, इन सब का मतलब क्या है आपको ये बताना पड़ेगा, ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा क्या है, लेवल्ड पेंसिल डायग्राम। ठीक है, उसके बाद जब आप कोई डायग्राम बनाते हो उसको आप पेंसिल से बनाएंगे और उसको लेवल करेंगे प्रॉपर्ली। पेन से, स्केल से डायरेक्टली बनाना नहीं है, ठीक है, पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल और स्केल का यूज करना हमें है। थर्ड आता है स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। आप जो डेरिवेशन कर रहे हो, आप जो डेरिवेशन लिख रहे हो, उसको स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई भी स्किप नहीं चलेगा। एक हो सकता है आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप उसको इस तरह से अटेम्प्ट करोगे तो 100% आपको मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और चौथा है फाइनल आंसर बॉक्स। अगर मान लीजिए आपका कोई भी डेरिवेशन आपने किया, सपोज करो यही हम डिराइव कर रहे थे, या I = NEAVD हमने कोई फॉर्मूला डिराइव किया, तो इस पूरे को ऐसे बॉक्स में बनाओ। इससे क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, बट इससे चीजें बाहर निकल के आती है, हमें पता चलता है कि अच्छा इस बच्चे ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है, और उससे क्या होता है एग्जामिनर को दिख जाता है अच्छा हाँ इस पूरे डेरिवेशन में सबसे पहले नजर कहाँ जाती है, नीचे, कि उसने क्या प्रूव किया है, दिखा और उसने क्या क्या टिक किया और आगे बढ़ गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। हम हमेशा इस फॉर्म में आपको फाइनल फॉर्मूले को क्या करना है, लिखना
चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्लियर हुआ आपका, रूल नंबर 1 क्लियर है। देखिए रूल नंबर 2, 5 रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना, समझ के देखना, क्योंकि यहां से आप कुछ नहीं तो 10 से 15 नंबर अपने बचा सकते हो। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, हर साल बच्चे मिस्टेक करते हैं, हमने देखा है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। चलिए सेकंड स्टेप में क्या है, गिवन डाटा। सेकंड आपका क्या है, 4 स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्विंग फॉर्मूला। आपको न्यूमेरिकल आया, आपने क्या किया, फटाफट फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करिए। ऐसा गलती नहीं करना है, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी हो। और ये हमेशा बोर्ड्स के लिए ही नहीं, इवन आप अपने स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो वहां भी, आप टर्म एग्जामिनेशन दे रहे हो वहां भी, आपके हर एक एग्जाम में आपके लिए यूजफुल है। सबसे पहले बेटा देखो, गिवन डाटा लेना है। सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज, आपको ऐसे लिख लेना है गिवन, और उसके बाद जो भी चीजें दी गई हो, भाई ये इसकी लेंथ की वैल्यू दिया है, एरिया की वैल्यू दिया है, मान लो रेजिस्टिविटी दिया है, जो भी टर्म्स दिए गए हैं उसको आपको लिखने की जरूरत है। दूसरा काम क्या करना है आपको, स्टेट द फॉर्मूला। फिर आपको फॉर्मूला बताना है कि ये फॉर्मूला, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, और उसके बाद कैलकुलेशंस, सब्स्टिट्यूशंस करना है, और बाद में फाइनल आंसर आपको कर देना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करोगे, 1 2 3 4, तो जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी एक चीज और मैं बता दूं आपको, हमें एक सॉल्यूशन की मिलती है, बोर्ड से एक सॉल्यूशन की दी जाती है, उसके अंदर लिखा होता है कि अच्छा बच्चे ने इतना लिखा तो उसको 1 नंबर दो, इतना लिखा थोड़ा और दो, इतना लिखा तो पूरा, और इतना लिखा तो 100% मार्क्स देना है। तो इस तरह से हम पेपर को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सेकंड स्टेप हुआ। रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 में क्या है, 3 और 4 दोनों है ये, डायग्राम डिसिप्लिन एंड पेन रूल्स। अब डायग्राम के बेसिस जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बनाइए। छोटा डायग्राम हो, बड़ा डायग्राम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे वेव डायग्राम है, रे डायग्राम है, या ऐसे कोई भी डायग्राम जो आपके फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सेक्शन में आता है, उसमें आपको क्या करना है, आपको हमेशा पेंसिल से बनाना है। ड्रॉ विथ पेंसिल, रूल ओनली, कोई भी ऐसे लाइट स्केच नहीं बना देना है। फाइन। दूसरा क्या है, मैंडेटरी डायरेक्शन एरोज करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रे ऑप्टिक्स, ऐसे कोई पार्ट में, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई तो आपको ये एरो बताना है। रे ऑप्टिक्स में आप एरो बना रहे हो तो ऐसे एरो बनाना है। एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे और क्लियर होता है ये चीजें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो आप। थर्ड वन, कि कोई भी मिसिंग एरो अगर होता है तो क्या हुआ, 0.1 से 1 मार्क्स क्या होता है यहाँ पे लॉस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने एरो प्रॉपरली नहीं मेंशन किया है तो हमें क्या है, वहां पे आधा नंबर से 1 नंबर क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, स्पेशली रे डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम में मिस्टेक हो सकती है। कलर पेन का अगर हम कंसेप्ट बात करें, तो पेन कौन से कलर का यूज करना चाहिए, तो भाई जनरली ब्लू पेन आप यूज करोगे लिखने के लिए। ब्लैक पेन से आपका यूज कर सकते हो किसके लिए, स्पेशली हेडिंग के लिए। कोई और कलर का पेन आप यूज ना करें। एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, ब्लू की जगह पे वो थोड़ा लाइट ब्लू यूज कर लेते हैं, डार्क ब्लू यूज कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक की जगह पे थोड़े से तो डल जो जनरल पेन आता है आप उससे लिखिए। डोंट ट्राई टू लाइक मतलब ऐसा हो ना, यहाँ वहां पे ड्राइंग नहीं बनाना है हमें, हम यहाँ पे हम डिजाइनर नहीं काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ पेपर को लिखने पे ध्यान देना है, कंटेंट देखना है, प्रेजेंटेशन देखना है, बस ये 2 चीजों को बहुत ही बारीकी से संभाल के चलना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 कंसेप्ट। ये 5वां आता है, और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बच्चे जनरली भूल जाते हैं, जनरली स्किप कर देते हैं, दैट इज सेक्शन ऑर्डर एंड पेज लेआउट। देखो एक बात आप जनरल सी समझो, जस्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज करो आप एक दुकान पे गए कपड़े खरीदने। जब आप उस दुकान में कपड़े खरीदने गए तो आप जैसे ही एंटर किए आप देखोगे सब कपड़ा बिखरा पड़ा है, गंदा गंदा पड़ा है, नीचे पड़ा है, जमीन पे पड़ा है। ठीक है, फिर आपकी जब जिस फर्श से आप जो होके जा रहे हो, जिस रास्ते से होके आप जा रहे हो, वहां पे सब कचरा है पड़ा है, डस्ट जैसा पड़ा है। ठीक है, गीला पड़ा है, पानी पड़ा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, क्या आपको वहां जाने का मन करेगा? आप एंटर करते ही आपको क्या लगेगा, यार ये कैसी जगह है, यहां तो नहीं जा सकते। तो ऐसे ही आपको एग्जाम पेपर को भी ट्रीट करना है। जब भी आप पेपर को लिखने बैठते हो, जब पेपर आप बोर्ड का लिखने बैठते हो या स्कूल का एग्जाम का लिखने बैठते हो, तो आप पहला सेक्शन वो स्टार्ट करो जिसमें आप 100% श्योर हो कि मैं इस सेक्शन को सबसे बेस्ट अटेम्प्ट कर सकता हूं। चाहे वो सेक्शन सी हो, डी हो, ए हो, बी हो, कोई भी सेक्शन हो सकता है वो। तो जब भी आप किसी सेक्शन को अचीव करते हो, पार्ट ए की बात नहीं कर रहा मैं, पार्ट बी की बात कर रहा हूं स्पेशली। तो जब भी आप पार्ट बी को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आप ये ध्यान रखो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सेक्शन है, और उसी बेस्ट सेक्शन को आपको सबसे पहले क्या करना है, शुरू करना। तो स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से आप ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो इसका बहुत खास ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि न्यू क्वेश्चन फ्रेश पेज। वैसे मान लीजिए कि आपने कोई डेरिवेशन किया हो, लास्ट 2-3 पेज बच रहे हैं, तो वहां से शुरू मत करो, आप नए पेज पे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है किस बात का, कि हमें सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा दे सके, हमारा काम हमें अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो आपको कोई कंजूसी नहीं करना है, आपको घर से नहीं लाना है सप्लीमेंट्री, इसलिए आपको क्या करना है, खुद से जितना हो सके अच्छे से लिखो, और एक्स्ट्रा जरूरत हो तो आप टीचर से मांगो। तीसरा है बेटा हैंडलिंग मिस्टेक्स क्लीनली। जैसे मान लीजिए कोई गलती हो गई, सपोज करो, तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है स्ट्राइक। ठीक है, जैसे स्ट्राइक लिया था, यहाँ पे इसको ऐसे कट कर दो,
या 2 बार कट कर दो बस। अब कुछ देखा है, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कैसे कर देते हैं, ये काम मत करो। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा आप मेसी कर रहे हो, आप गंदा कर रहे हो अपनी सप्लीमेंट्री को, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने लिखा कट कर दो, ठीक है, गलती इंसान से होती है, इट्स ओके, पहले तो ट्राई करो गलती हो ना, पर अगर हो जाती है तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा सिंगल लाइन कट कर दो ताकि क्या हो, क्लीन रहे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन मैनेजमेंट। मार्जिन मैनेजमेंट क्या है, जब भी आप जैसे सपोज करो आपका ये सप्लीमेंट्री है ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे मार्जिन बना दो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप ट्राई करो इतना ही मार्जिन में आप क्या करो, सारे आंसर को लिखो। ठीक है, ये सब कुछ आप इस तरह से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ बच्चे, हर साल 10 से 15 मार्क्स देखा मैंने, हर साल बच्चों को देखता हूँ और हमें लगता भी है कि यार ये बच्चा थोड़ा सा अगर ऐसे लिखता तो और अच्छा स्कोर कर सकता था। तो इस मिस्टेक को जरूर आप बिल्कुल ना दोहराएं। आई होप, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो कुछ जरूर सीख के जाना। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। सो आप आ जाते हैं 5 चीजें जो हमने डिस्कस की। सबसे पहला, आपको फाइनल बॉक्स से आंसर में प्रॉपर्ली ऐसे बॉक्स बना के लिखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, यूनिट्स वगैरह मेंशन करना है प्रॉपर्ली। तीसरा, डायग्राम को पेंसिल से बनाएं, एरो डायरेक्शन को दिखाएं। ठीक है, चौथा क्या है, पेन का यूज करें, ब्लैक पेन का यूज करना है हेडिंग के लिए, ब्लू पेन का यूज करना है बाकी मेन बॉडी को लिखने के लिए। और चौथा और लास्ट, दैट इज क्लीन सिंगल लाइन कट्स करने हैं। मान लीजिए मिस्टेक हो जाती है तो कट करो, फिर अपना काम हो जाएगा। सो ये बेसिक चीजें हैं जो आप जरूर फॉलो करिए आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।